हेलो माय फ्रेंड्स, कॉमिक्स माय लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और शुरू करते हैं आगे बढ़ के ड्रैकुला का अंत कॉमिक्स का पार्ट 3, जो फिनाले पार्ट है। महानगर में नागराज के वापस आने का इंतजार कर रहे वैदाचार्य का एक चौंक उठे। क्या हुआ वैदाचार्य, आप ऐसे क्यों चौंक रहे हैं? हमारे द्वारा बनाए गए तिलिस्म को किसी ने घेर लिया और तिलिस्म में घुसे उस प्राणी ने तिलिस्म का पहला सुरक्षा कवच तोड़ दिया है और अब दूसरे और अंतिम सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। अगर उसने दूसरी चरम को भी तोड़ दिया तो तिलिस्म टूट जाएगा और ड्रैकुला आज़ाद हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपके द्वारा बनाया हुआ तिलिस्म तोड़ सके? जो भी ये काम कर रहा है वह ड्रैकुला का कोई साथी ही हो सकता है। हमको उसे रोकना होगा हर कीमत पर, वरना दुनिया में प्रलय आ जाएगी। आओ फेसलेस, हमको अपने ही बनाए तिलिस्म के अंदर घुसना है। एक रहस्य तो खुल गया था कि ध्रुव और लोरी शैतानों के जाल के अंदर नहीं बल्कि वैदाचार्य के तिलिस्म के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन अभी ये रहस्य बना होता कि ड्रैकुला जैसे शैतानों को रोकने के लिए बना तिलिस्म ध्रुव एवं लोरी को क्यों रोक रहा था। चारों तरफ से प्रेत हम पर हमला करने के लिए तैयार है। नागराज, हमारे पास ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। जल्दी सोचो कि ड्रैकुला के दिल का पता हम कैसे लगा सकते हैं। एक तरीका समझ में आ रहा है गुण, जहाँ पर ड्रैकुला का दिल होगा वहाँ पर प्रेतों का सबसे कड़ा पहरा होगा। मैं किले में चारों तरफ अपने जासूस सर्पों को छोड़ देता हूँ। वह जहाँ पर हमें रोकने की सबसे ज़्यादा कोशिश की जाएगी ड्रैकुला का दिल वहीं पर होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुझको मरकर जिंदा होना पड़ेगा। अगर तू ऐसा कर सकता है तो तू मालिक का दिल जरूर ढूंढ लेगा। ये प्रेत अचानक कहाँ से आ गया और इसके वार से मैं इस ऑयल पेंटिंग के अंदर घुसा जा रहा हूँ, जहाँ तेरा सामना काउंट ड्रैकुला के रेखा रूप से होगा। और इस पेंटिंग की इस दुनिया से तू जिंदा बाहर कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये पेंटिंग की दुनिया मेरी दुनिया है। यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वही होता है और इस ऑयल पेंटिंग से वापस बाहर आ जाना असंभव है। उफ, मैं इस पेंटिंग की दुनिया में फंस गया हूँ और अगर भाग्य की मदद से मैं ड्रैकुला के रेखा रूप से जीत भी गया तो बाहर किले में कैसे पहुँचूंगा? हर शख्स एक मुसीबत में फंसा हुआ था, नागराज भी और ध्रुव भी। हम तो मारे गए ध्रुव। अगर सचमुच बाहर जाने का रास्ता वही स्थान है तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? पहुँचना तो पड़ेगा लोरी, वह भी जल्दी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता इस सीढ़ियाँ हैं। इनको नष्ट करने से पहले ही हमको इनका इस्तेमाल करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों को जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए रस्सी चाहिए। हमारे आसपास तो कोई रस्सी भी नहीं है। रस्सियों का काम तो मेरी स्टार लाइन कर सकती है, लेकिन वह विद्युत की सुचालक होती है, उसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। वहाँ तक पहुँचने का तरीका है लोरी, हमको सीढ़ियों को पकड़कर एक दूसरे पर अटकाना होगा, संतुलन बनाए रखना होगा। कुछ देर की मेहनत ध्रुव लोरी की मंजिल करीब लाकर खड़ा कर दिया। वाह ध्रुव, तुम्हारी संतुलन बनाए रखने की कला तो लाजवाब है। बचपन में सीखी गई ये कला कई बार मेरी जान बचा चुकी है लोरी। अब हम बिजली उगलते इस छेद को पार कैसे करेंगे? मैंने ध्यान दिया है कि बिजलियां कड़कने के बीच कुछ अंतराल होता है, लेकिन वह अंतराल इतना कम होता है कि एक बार में इसमें से कोई एक ही पार जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं इस छेद से कूदती हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो संभल पाने के लिए बचे रहोगे। विश मी लक ध्रुव। गुड लक लोरी। लोरी के उस द्वार के पार जाने से पहले ही खींच लिया गया। ओ, अभी मैं भस्म हो जाती। किसने किया ये? हमने। तुम इस द्वार के पार नहीं जा सकती लोरी। वैदाचार्य फेसलेस, आप लोग यहाँ पर कैसे? संभल कर ध्रुव, ये कोई चाल लगती है। ये जरूर शैतानों की चाल है। वैदाचार्य और फेसलेस का रूप धारण करके हमको फंसाने हैं। ये नहीं चाहते कि हम इनके जाल को तोड़ें। तुम्हारा कहना सही हो सकता है लोरी, लेकिन ये चाहे असली वैदाचार्य हों या उनके रूप में शैतान आत्मा है, हमको ये अवरोध पार करना है, क्योंकि बगैर इसको पार किए हम राजनगर तक नहीं पहुंच सकते। तुमने अगर अपना इरादा पक्का कर लिया है तो हमारे पास भी तुमको जबरन रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है। सीढ़ियाँ ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गईं और अब तुम दोनों की जांच करके ये पता लगेगा कि तिलिस्म आखिर तुम दोनों को महानगर से बाहर जाने से क्यों रोक रहा था। जांच एक एक करके हो सकती है, इसलिए जब तक हम लोरी की जांच करें तब तक तुम विद्युत कारगर में रहना होगा ध्रुव। हम गलती कर सकते हैं लेकिन तिलिस्म गलती नहीं कर सकता। जरा इसकी ध्यान से जांच करना फैसले। तिलिस्म यानी हम तिलिस्म हैं तब तो ये सचमुच वैदाचार्य है, असली वैदाचार्य है। लेकिन मेरे पास इनको समझाने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी लोरी के साथ राजनगर पहुंचना है। न जाने तब तक चंडिका और ब्लैक कैट जिंदा होंगी भी या नहीं, पर लोरी के पास पहुंचने के लिए मुझे इस विद्युत कारगर से निकलना होगा। और अगर मैंने इसे ऐसी कोशिश की तो विद्युत मुझे जलाकर खाक कर देगी। अब मैं कैसे निकलूंगा इस कारागार से? और उससे बड़ा सवाल यह है कि लोरी को लेकर मैं ऊपर तैर रहे द्वार तक अब कैसे पहुंचूंगा? एक तरीका है, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कि वैदाचार्य मुझ पर वार ना कर पाए लोरी की जांच पूरी हो पाने से पहले ही। आहा, मुझको टक्कर किसने मारी?
ये टक्कर मैंने मारी है। ध्रुव, तुम विद्युत कारगर से आज़ाद हो गए। अपनी तिलिस्मी लकड़ियों की मदद से विद्युत लकड़ी पर असर नहीं करती। यही सोचकर मैंने स्टार ब्लेड्स की मदद से लकड़ियों को काटा और स्टार लाइन की मदद से इनको रोलर बना डाला। और विद्युत सी फुर्ती से ध्रुव ने दोनों के हाथों को पीछे से बांध दिया। हाथ बांधने के लिए माफ़ी चाहता हूँ वैदाचार्य, लेकिन मैंने देखा है कि आप तिलिस्मी शक्ति हाथों से छोड़ते हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है। ठीक है ध्रुव, लेकिन हमको तो रोक लिया, लेकिन अब तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ तिलिस्म के द्वार तक पहुँचोगे कैसे? अब तो इतनी सीढ़ियाँ भी नहीं बची कि तुम उस तक पहुँच सको। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है फेसलेस। और जहाँ तक हमको पहुँचाएगा ये लंबा बाँस। तैरती सीढ़ियों के ऊपर दौड़ते ध्रुव ने गति पकड़ी और बाँस का छोर उस सीढ़ी में जा अटका जिसको वैदाचार्य फैसले ने वजन स्थिर कर रखा था, और बाँस का दूसरा छोर तेजी से हवा में ऊपर उठकर तिलिस्म के द्वार तक बढ़ गया। बस इस वक्त बिजली न चमक उठे। बिजली नहीं चमकी, और ध्रुव तथा लोरी के शरीर उस छेद को पार करते हुए तिलिस्म के पार जा गिरे। हम सफल हुए। लोरी, होश में आओ, हमको जल्दी जल्दी राजनगर पहुंचना है। लेकिन लोरी की हालत अभी ठीक नहीं थी। हो, ये तुमको क्या हो रहा है लोरी? इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो ध्रुव। वैदाचार्य, हाँ ध्रुव, और तुम ये ज़रूर जानना चाहोगे कि लोरी क्यों तड़प रही है। इसका कारण है इसके शरीर के अंदर ड्रैकुला का मौजूद होना। वह ड्रैकुला जो अब तक लोरी के शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद है, लेकिन अब तिलिस्म टूटने के बाद धीरे धीरे इस गैस से आज़ाद हो रहा है। ओ माय गॉड! लेकिन ड्रैकुला लोरी के शरीर के अंदर कैसे पहुंचा? लोरी तो ड्रैकुला के गायब होने के बाद मेरे साथ महानगर पहुंची थी। पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अनुमान है कि मेरे द्वारा पैदा की गई तिलिस्मी आंधी ने ड्रैकुला को सूक्ष्म जीवी के आकार का बनाकर किसी वस्तु जैसे कि पेड़ के अंदर डाल दिया होगा। फिर वहाँ से ड्रैकुला का संपर्क लोरी के शरीर से हुआ होगा और लोरी के शरीर में पहुँच गया होगा। यही कारण था कि तिलिस्म लोरी को महानगर से बाहर जाने से रोक रहा था। वैदाचार्य का अनुमान एकदम सही था। ड्रैकुला के साथ ऐसा ही हुआ था। पहले वृक्ष के अंदर था, और जब उसी वृक्ष ने ड्रैकुला द्वारा काटकर वैम्पायर बनाए सूक्ष्म जीवों को निकल लिया, तो वही वृक्ष वैम्पायर गुणों से युक्त होकर वैम्पायर विनाश वृक्ष बन गया था। सूक्ष्म जीवियों को और ड्रैकुला को कष्ट पहुंचाने वाली प्रकाश की किरणें सूर्य की किरणें थीं, और ड्रैकुला के शरीर में धंसने वाले काले कांटे लोरी के रोए थे। तो क्या अब ड्रैकुला को रोकने का कोई तरीका नहीं है? ड्रैकुला जिस बार से एक बार हारता है, दूसरी बार नहीं हारता। अब इसका शरीर उस बार के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है। हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि इस बार भी ड्रैकुला पर यह तिलिस्मी शक्ति असर करेगी। ड्रैकुला एक बार फिर दुनिया के सामने आने वाला था, और उसको रोकने का एकमात्र तरीका उसको फिर से जी उठने से पहले उसका दिल ढूंढ निकालना था। और उस काम को पूरा कर पाना सिर्फ नागराज के बस की बात थी, जो इस वक्त अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। मेरी हर शक्ति का जवाब इसके पास है, क्योंकि ये तस्वीर में जो चाहे वो बना सकता है, लेकिन यह चीज़ ये ड्रैकुला ही बना सकता है, क्योंकि ये इसकी तस्वीर है। देखा नागराज, तस्वीर की इस दुनिया में अंदर मैं तुझे अपनी फूंक की हवा की धार से भी काट सकता हूँ। बता तेरा क्या हाल करूँ? आग से जला दूँ या ठंड से गला दूँ, या मुझे तुझे यहाँ की ज़मीन में गाड़ कर हमेशा के लिए दम घुटने में मजबूर कर दूँ। मुझे जासूस सर्पों का संकेत मिल रहे हैं, उनको ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात पर तो मैंने ध्यान दिया नहीं कि अगर तस्वीर के अंदर रहते हैं मुझे सर्पों के संकेत मुझ तक पहुँच सकते हैं, तो मेरे संकेत भी उन तक जाएंगे, लेकिन वे मदद करेंगे कैसे? इस तस्वीर के अंदर आते ही भी ड्रैकुला के रेखा चित्र के वश में आ जाएंगे। इससे तो मुझे खुद ही निपटना पड़ेगा, पर कैसे? ड्रैकुला के रेखा रूप के वार से नागराज को घायल करते जा रहे थे, और नागराज के वारों को ड्रैकुला का रेखा रूप आराम से काटता जा रहा था। हाथ झुलस गया और मुझको जबरदस्त पीड़ा भी हो रही है। ओह, ये आग बुझ नहीं रही। जल्दी ये आग मेरे पूरे शरीर को घेर कर मुझे भस्म कर देगी। इसको बुझाना होगा, और इस काम में खेत में लगी ये फसल मेरी मदद कर सकती है। इस पर लुढ़कते हुए मेरे शरीर में लगी आग ज़रूर बुझ जाएगी, क्योंकि फसल भी पेंटिंग का एक हिस्सा ही है। ओह, तूने अपने शरीर में लगी आग को लुढ़का लुढ़का कर बुझा लिया। अब अब तो इस खेत में छुप कर बचना चाहता है। अब देखता हूँ कि मैं इस खड़ी फसल को कैसे काटता हूँ। ठीक उसी तरह मैं तुझे भी काटूंगा। ओफ, इसके हथियार तो
फसलों को काटते हुए मेरे काफ़ी पास आ रहे हैं और फसलों के काटने से पौधों से कुछ तेल जैसा पदार्थ निकल रहा है जिससे मेरे हाथों को चिकना कर दिया है। और इस तेल की महक भी, अरे अगर ये तेल वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो मेरा काम बन गया। हाँ हाँ, तू मरने के लिए सामने आ गया, यानी अब तू कहीं जाकर तू ये समझ गया है कि तड़तड़ा का मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ले, मैं तेरी ये यंत्रणा को यहीं अंत कर देता हूँ। अंत तो तेरा होगा अब ड्रैकुला के रेखा रूप। ये तूने मेरे मुंह पर क्या फेंका है? ये तेरी मौत है ड्रैकुला के रेखा रूप। इस पेंटिंग में बनी फसल के वे बीज हैं जिन्हें ऑयल पेंटिंग के रंगों के में घोलने वाला तेल निकलता है, और अब ये तेल तुझे भी घोल डालेगा क्योंकि तू भी ऑयल पेंटिंग से बना हुआ है। अगर पेंटिंग के हथियारों में मुझे काटने की शक्ति है तो पेंटिंग के बीजों के तेल में रंगों को घोलने की शक्ति भी ज़रूर होगी। ठीक कहा तूने नागराज, ये तेल मुझे भी घोल डालेगा, लेकिन ये तेल मेरे साथ साथ पूरी तस्वीर को भी घोल डालेगा, और इस तस्वीर के साथ साथ तू भी घुल जाएगा क्योंकि तू भी इस तस्वीर का हिस्सा है। तू नहीं बचेगा नागराज। ओहो, ये मैंने क्या किया? अपनी मौत का सामान खुद ही तैयार कर दिया। मुझे इस तस्वीर से बाहर निकलना होगा, पर कैसे? क्या रास्ता है इस तस्वीर से बाहर निकलने का? वह प्रेत, हाँ, मैं उस तस्वीर में तब घुसा था जब उस प्रेत ने मुझे तस्वीर के अंदर घुसाया था। अगर उस प्रेत ने तस्वीर के अंदर घुसाने की शक्ति है तो बाहर निकालने की शक्ति भी होगी। बस वह प्रेत अगर गायब नहीं हुआ हो तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे अपने सर्पों से मानसिक संपर्क साधना होगा। गुण ने उस प्रेत को भागने नहीं दिया था। नागराज के मानसिक संकेतों पर किले में घूमते जासूस सर्पों ने गुण के शिकंजे में जकड़े उस प्रेत के हाथ को जकड़ लिया था, और फिर वह हाथ पेंटिंग की दुनिया में जा घुसा, और नागराज ने उस हाथ को थामने वाले को एक पल नहीं गंवाया, और अगले ही पल नागराज उस हाथ के सारे पेंटिंग से बाहर आ चुका था और अब प्रेत का काम समाप्त हो चुका था। बधाई हो नागराज, उस तस्वीर से जिंदा बाहर आने वाले तुम पहले प्राणी हो। तुम अगर प्रेत को रोक कर ना रखते तो मैं कभी ना आ पाता। अब आओ, मुझे शायद ड्रैकुला के दिल का पता लग गया है। कैसे? ड्रैकुला का दिल अभी भी नागराज की पहुंच से दूर था, लेकिन ड्रैकुला का शरीर आज़ाद हो रहा था। ड्रैकुला वाकई लोरी के शरीर के अंदर है। वह लोरी के शरीर को फाड़ कर बाहर आना चाहता है। कुछ कीजिए वैद्याचार्य, मैंने लोरी की नस काट दी है। वह अब लहू बहाकर बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ ड्रैकुला भी आज़ाद हो जाएगा। इस पर वार करो फेसलेस। तिलिस्मी शक्ति का संयुक्त वार इसको संभलने से पहले ही काबू में कर सके। आहा, अब मुझे रोकना तेरे बस की बात नहीं है बुढ़े। अब तिलिस्मी शक्ति ड्रैकुला कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ड्रैकुला का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ड्रैकुला ने अमृत चख लिया है। आहा, हम अब इसको नहीं रोक सकते। चलो, तुम्हारी एक परेशानी तो दूर हुई ध्रुव। ड्रैकुला के फिर से जी उठने के कारण अब प्रेतों का कंपटीशन भी खत्म हो गया। अब राजनगर पर मंडरा था खतरा भी टल गया होगा, लेकिन हम पर मंडरा था खतरा कैसे टलेगा लोरी? इस महावैम्पायर को रोकेगा मेरा महावैम्पायर नागपाशा। तिलिस्म टूटते ही नागपाशा ने होश में आकर मेरा खून पीने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के कारण मैं नाग बंधनों से आज़ाद हो गया और मुझको यांत्रिक शक्ति का प्रयोग करने का मौका मिल गया। और फिलहाल नागपाशा सुप्त अवस्था में है। ये मेरी यांत्रिक शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। हालांकि ज़्यादा देर तक सुप्त अवस्था में नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान ये ड्रैकुला का सारा खून पीकर उसके शरीर का अमृत नष्ट कर देगा। काम इतना आसान नहीं था जितना गुरुदेव समझ रहा था। काम बहुत मुश्किल था। हम सही जगह पर पहुंचे हैं नागराज। ड्रैकुला का दिल इसी ताबूत के अंदर है, लेकिन ताबूत की रक्षा ड्रैकुला के कुछ चुनिंदा खूंखार सेवक कर रहे हैं। तभी नागराज ड्रैकुला आज़ाद हो गया। उससे पहले कि उसको अपने तुम्हारे इरादों की भनक लगे, अपना काम पूरा कर लो। अभी नागपाशा ने ड्रैकुला को रोक रखा है। तिलिस्म भी टूट चुका है, इसलिए हमको नागपाशा की बजाय उन इंसानों से जूझना पड़ रहा है जिनको विनाश वक्ष ने वैम्पायर बना डाला था। क्या हुआ नागराज? बड़ी गड़बड़ हो गई है। गुण, ड्रैकुला जिंदा हो गया है। अब इससे पहले कि वह यहाँ आदम के, हमको उसको दिल को हासिल करना है। ड्रैकुला के इन सेवकों ने हमको घंटों तक रोके रखने की क्षमता है नागराज। फिर हम दिल तक कैसे पहुँचेंगे? एक ही रास्ता है गुण, अब मुझे मानस रूप में बदलने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। हालांकि इस रूप में ये आत्माएं मुझ पर हावी हो सकती हैं, लेकिन अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। त्रिशक सर्प। नागराज का मानस रूप सामने आती है। उसका सामान्य शरीर इच्छाधारी कणों में बदलकर अदृश्य हो गया। अब क्या करोगे नागराज? ताबूत तो तुम अभी तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक कहा तुमने गुण, लेकिन अगर हम ताबूत तक नहीं पहुंच सकते तो ताबूत को अपने पास लाना होगा। मानस नागराज फर्श में घुसता रहा है, लेकिन हम पहली मंजिल पर भूतल पर क्यों जा रहा है? जल्दी जवाब मिल गया। मैंने मानस रूप में बदलने से पहले 200 सर्पों को ताबूत के नीचे बिठा दिया था। अब फर्श टूट गया और ताबूत के साथ साथ ड्रैकुला का दिल भी मेरे पास आ गया है। अब मुझे मानस रूप में से सामान्य रूप में आना होगा। मेरे साथ आओ गुण। पर कहाँ नागराज, हम बाहर कैसे जाएंगे? ड्रैकुला के शैतान सेवक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
हम किले के अंदर, हम इनकी शक्तियाँ भारी पड़ेंगे, घबराओ मत गुण। हम जमीन के नीचे से जाएंगे, मेरे सर्पों ने सुरंग पहले से ही खोद रखी है और हमारे पीछे से मेरे सर्प सुरंग भी सुरंग को बंद करते जाएंगे और हम आराम से ड्रैकुला के दिल के साथ इस किले से बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर ड्रैकुला के सेवकों का हमें कोई खतरा नहीं होगा। अब इस दिल को नष्ट करना है। दिल ऐसे नष्ट नहीं होगा नागराज। दिल और ड्रैकुला तभी नष्ट होंगे जब वे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, और पर ड्रैकुला ये बात नहीं जानता। हमको ड्रैकुला के पास जाना होगा। ड्रैकुला को रोक पाना अब शायद नागराज और गुण के लिए भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ड्रैकुला अजय हो चुका था। हट जा मेरे रास्ते से नागपाशा। वैसे तो मैं तेरा अमृत मिश्रित रक्त पूरा पी लेता, लेकिन एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर का रक्त नहीं पी सकता, इसलिए मैं तुझको सिर्फ टुकड़ों में काट काट कर छोड़ रहा हूँ। वैसे भी अपने ही गुलाम वैम्पायरों को नष्ट करना मेरी आदत नहीं है। यह नागपाशा की नहीं बल्कि मेरी हार है। सोरे नागपाशा को मैं यांत्रिक शक्ति की मदद से ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। पर अब क्या होगा, कैसे रोकेगा ड्रैकुला? जिस दुनिया पर राज करने का सपना हम देख रहे थे, उस पर ड्रैकुला ये शैतानी ताकत का राज होगा। अब मैं इंसानों को वार करने का मौका नहीं दूंगा। अगर ड्रैकुला को दोबारा परेशान करने का दुस्साहस किया तो पूरी धरती को मैं दूसरा नरक बना दूंगा। आग के जरिए बदल दूंगा धरती की सतह को। वो ड्रैकुला ने समुद्र के अंदर छुपे ज्वालामुखी को ऊपर उठा दिया है। देखो नमूना कि ड्रैकुला कैसे धरती को नरक बनाएगा। गड़ ज्वालामुखी उस इशारे के साथ फट पड़ा। ओ गॉड, यह हजारों टन लावा महानगर को बर्बाद कर देगा और हम किसी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अरे वाह, लावा फिर से वापस ज्वालामुखी में समा रहा है। किसने किया ड्रैकुला का रास्ता रोकने का अपराध? ये शुभ काम मैंने किया है ड्रैकुला, और अब तुम्हारे तबाही फैलाने के दिन खत्म हुए। रिटायरमेंट ले लो और अपने ही ताबूत में जाकर हमेशा के लिए सो जाओ, वरना तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो, तुम्हारा दिल हमारे पास है और उसने अमृत का अंश भी नहीं है। यह नष्ट हो सकता है और उसके नष्ट होते ही तुम भी नष्ट हो जाओगे। तुमने मुझसे गद्दारी की है गुण। तुमने ही नागराज को मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। अब मैं सिर्फ इंसानों को नहीं, तुम्हारी जैसी आत्माओं को भी तड़पाऊंगा। अब तुम सब दर्दनाक मौत बनना नहीं चाहते तो मेरा दिल मुझको दे दो। इससे बहस करके समय क्यों खराब कर रहे हो नागराज? इसके दिल को नष्ट क्यों नहीं कर देते? क्योंकि इसके दिल को तभी नष्ट किया जा सकता है जब यह दिल ड्रैकुला के शरीर में हो। यह सिर्फ इसी स्थिति में दिल और ड्रैकुला का शरीर दोनों नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ड्रैकुला के शरीर में जाती है उसके दिल में रक्त संचार के साथ अमृत का संचार भी हो जाएगा। फिर यह दिल भी अमर हो जाएगा। तब तुम इसको नष्ट कैसे करोगे? इसके लिए गुण हमारी मदद करेगा। जैसे ही ड्रैकुला का दिल इसके शरीर में पहुंचेगा, गुण समय की रफ्तार कम कर देगा और इसका रक्त उसके दिल में पहुंचने से पहले एक क्रॉस उसके दिल में घुसा देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो ड्रैकुला फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या खुसफुस कर रहे हो? अपने चारों तरफ मंडराते खतरों को देखो और मेरे एक इशारों पर पूरी दुनिया के इंसान देखते ही देखते प्रेतों में बदल जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि फिर मैं खून किसका पीऊँगा? और रही दिल की बात, वह तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। ओहो, इसके दिल ने तो एकाएक तेजी से धड़कना शुरू कर दिया है। मैं इसको ठीक से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। लो ड्रैकुला, पकड़ो अपना दिल और दफ़ा हो जाओ। जो मैं चाहता था वही हो गया। हाँ, तुम उतने बेवकूफ़ नहीं हो जितना मैं समझ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा हो। क्योंकि एक बार मेरा दिल मेरे पास आ गया तो फिर मुझको किसी खतरे का डर नहीं। ओहो, तूने मेरा दिल बीच में लपक लिया। एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत! ध्रुव ने आखिरी कोशिश तो की थी, लेकिन उसकी यह कोशिश काफ़ी नहीं थी। धाड़ कड़ाक! दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरा सीना फाड़कर तेरा दिल उसमें से बाहर निकाल लूँगा। ड्रैकुला का दिल उसके शरीर में घुसते ही गुण ने अपना काम करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से समय की रफ्तार धीमी होने लगी और गुण वह लकड़ी का क्रॉस लेकर तेजी से ड्रैकुला की तरफ लपका। लेकिन ड्रैकुला अपने स्थान से गायब हो चुका था। मुझे पता था तू अपनी इस शक्ति का प्रयोग करेगा गुण, इसलिए मैंने अपने हृदय को अपने शरीर के अंदर डालने के साथ साथ अदृश्य होने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। जब तक तूने समय की रफ्तार को कम किया तब तक मैं अदृश्य हो चुका था। तेरी चाल नाकाम रही गुण गद्दार। गुण के होश खोते ही समय की गति सामान्य हो गई। तुम्हारा कहना सच हो गया ध्रुव। अब तो ड्रैकुला का हृदय भी अमृत पीकर अमर हो चुका है। अब दुनिया का विनाश रोकना बहुत मुश्किल है। नहीं नागराज, अभी बात नहीं बिगड़ी है। ये देखो, ग्रीस की मिनी स्प्रे, जिसको मोटरसाइकिल में डालने की वजह से मैं हमेशा अपनी यूटिलिटी बेल्ट में रखता हूँ। मैंने ड्रैकुला के हृदय पर इस स्प्रे की द्वारा ग्रीस की एक परत चढ़ा दी है। अभी कुछ देर तक इस परत के कारण इसका हृदय इसके संपर्क में
रक्त में नहीं हो पाएगा। इस दौरान ड्रैकुला को इस क्रॉस से ख़त्म करना है। गुड वर्क ध्रुव, ये हमारे पास आखिरी मौका है। अपने अमरत्व पर गुमान कर रहे ड्रैकुला को अपने ऊपर होने वाले किसी भी हमले की कामयाबी होने की फिक्र नहीं थी, इसलिए असावधानी में वह नागवार बचा नहीं पाया और उसके ज़मीन पर गिरते ही नागराज और ध्रुव ने वह क्रॉस उसके सीने में घुसाने में एक पल नहीं गंवाया। खपाप, अब तेरा अंत होगा ड्रैकुला, क्योंकि तेरा हृदय अभी अमर नहीं हुआ है। अपने हृदय के साथ साथ तू भी खाक में मिल जाएगा। खपाप, आहा, मैं मर गया, मैं, मेरे दिल में क्रॉस घुस गया। अरे दूर हट, ये क्या ध्रुव, इस पर तो क्रॉस घुसने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि क्रॉस मेरे दिल में धंसा ही नहीं। तुम इंसान ये समझते हो कि जहाँ पर तुम्हारा हृदय लगा होता है हर शरीर में वहीं हृदय मौजूद होगा। अरे अकल के अंधों, ये भी तो सोचो, जो वैम्पायर हृदय को सही से दूर रख सकता है वह अपने शरीर में सीने की बजाय हृदय को कहीं और भी रख सकता है। मेरे शरीर में मेरा हृदय कहाँ पर है, यह तुम दोनों मरते दम तक नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौत का वक्त कुछ ही पल दूर है। इन दोनों से दूर हट ड्रैकुला, मेरे वार चाहे तुझे मार ना पाए, लेकिन तुझे रोक कर तो रख ही सकते हैं। ओह थैंक्स लोरी, दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी गर्दन किसी लोहे के शिकंजे में। ओह, मुझे मिल गया इसके हृदय को ढूंढने का तरीका। नागराज, लोरी, वैदाचार्य, फेसलेस, गुरुदेव, आप सभी ड्रैकुला पर अपनी भरपूर शक्ति से वार करें और बिना रुके करते रहें। इस वक्त कोई भी ध्रुव से सवाल पूछने के मूड में, समय व्यर्थ करने के मूड में नहीं था। हमला तुरंत शुरू हो गया। इस तरह से हम ड्रैकुला को कुछ देर तक रोक सकते हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? होगा नागराज, होगा। ड्रैकुला जितना हमारी शक्तियों का प्रतिरोध करेगा, इसका दिल उतनी तेजी से धड़केगा और सर्वशक्ति से तुम्हारे कान उस धड़कन को सुनकर ड्रैकुला के हृदय की सही स्थिति का पता लगा लेंगे। और एक बार हमको सही स्थिति का पता लग जाए, फिर हम ड्रैकुला के हृदय में क्रॉस घुसाकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। कड़ूम बड़ाम शूम सड़ाक। मैं ड्रैकुला की धड़कनें सुनने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं इतने शोर में वह धड़कन मुझे सुनाई देगी भी या नहीं। ड्रैकुला पर बिना रुके वारों की बरसात हो रही थी और इस दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मिल गया, मुझे इसके हृदय का पता मिल गया। इसका हृदय इसकी बाईं जांघ में रखा हुआ है। तो फिर देर किस बात की नागराज, अब तो इस क्रॉस को उठाकर इसके हृदय में घुसा देना है। शक। ध्रुव का हाथ घुमा और इस बार ड्रैकुला का हृदय नहीं बच सका। क्रॉस ने हृदय को चीर कर रख दिया। खच। और इस बार ड्रैकुला सचमुच चीख उठा। तुम लोगों ने मेरे हृदय को कैसे ढूंढ निकाला और कैसे तुमको इसकी स्थिति का पता? और मेरा हृदय अमर क्यों नहीं हुआ? ड्रैकुला का शरीर एक बार फिर धूल में बदलता गया और दुनिया पर छाया आतंक समाप्त हो चुका था। अब चारों तरफ शांति थी। तुम दोनों ने तो वाकई कमाल कर दिया ध्रुव और नागराज, पर ड्रैकुला के खत्म होने से नागपाशा को लगातार काटते यंत्र भी लुप्त हो गए हैं। नागपाशा फिर से वैम्पायर बन जाएगा। अब मैं इसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। सिर्फ नागपाशा ही नहीं, महानगर में दर्जनों ऐसे इंसान हैं जो वैम्पायर के रूप में बदल गए हैं। उनको भी सामान्य रूप में लाभ बनाने का तरीका ढूंढना होगा। मैं बहुत देर सोच रहा था कि जब मैं भेड़िया वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बन गया था तो फिर मैं ठीक कैसे हो गया। तब मुझको ध्यान आया कि वैम्पायर बनने के बाद जब मैं एंथोनी से लड़ रहा था तो मैं कब्रिस्तान की ज़मीन में सुरंग के अंदर घुसा था। तो इस दौरान कब्रिस्तान के मानव अवशेषों की सनी मिट्टी मेरे मुंह में चली गई थी। ये नागराज और ड्रैकुला में गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि इस मिट्टी में मौजूद तत्वों ने ही मेरे शरीर में दौड़ रहे वैम्पायर तत्वों को नष्ट करके मुझे सामान्य बना दिया था। ऐसा हो सकता है नागराज, अब मैं पूरे महानगर में कब्रिस्तान की मिट्टी को तिलिस्मी आंधी के जरिए बिखेर कर वैम्पायरों को सामान्य इंसान बना सकता हूँ। महानगर पर मंडराता एक खतरा भी टल रहा है नागराज। ड्रैकुला खत्म होने से पड़ने से वह ज्वालामुखी भी अब वापस समुद्र में समा रहा है। लेकिन इस ज्वालामुखी का समुद्र में धंसना अब रुक गया। क्यों? क्योंकि यह आवाज़, क्योंकि ड्रैकुला अभी मरा नहीं है। मरते मरते ऐन वक्त पर मेरे हृदय में रक्त का संचार होने लगा और मैं फिर से जी उठा। और अब मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। मेरा हृदय अमर है, मेरी शक्तियाँ अमर हैं। अब अमर है ड्रैकुला। उफ, अब तो वैदाचार्य फेसलेस भी गुरुदेव तथा नागपाशा को लेकर जा चुके हैं तेईसवीं आंधी की मदद से वैम्पायरों को ठीक करने के लिए। और अब हम यहाँ सिर्फ हम तीन हैं इसका मुकाबला करने के लिए। ओहो, इसके हृदय पर ग्रीस का असर अगर एक सेकंड के लिए भी और रहता तो ये मर चुका होता, लेकिन अब ये मरेगा नहीं। अब इसका कोई तरीका बचा नहीं है इसको मारने का। ओहो, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। ये ज़रूर वैदाचार्य जो द्वारा चलाई गई तिलिस्मी आंधी है। थू थू, हवा में कब्रिस्तानों की धूल उड़ रही है और ड्रैकुला को भी थोड़ा बहुत परेशान कर रही है। अगर इस वक्त हमको इसको ओहो ड्रैकुला को ख़त्म करने का एक तरीका भी बचा हुआ है, लेकिन उस तरीका को पूरा करने के लिए तुमको और लोरी को मिलकर काम करना पड़ेगा नागराज। ऐसा कौन सा तरीका भी बचा हुआ है ध्रुव?
ध्रुव तेजी से अपनी योजना लोरी तथा नागराज को समझाता चला गया और फिर लड़खड़ाते ड्रैकुला को लोरी के वार ने उछालकर हवा में उठाकर ज्वालामुखी के मुहाने पर लगाया पटका। अब देर मत करो नागराज, वरना ड्रैकुला को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा ध्रुव, मैं अपने मानस रूप में बदल चुका हूँ, मुझे ड्रैकुला तक पहुँचने में एक पल भी नहीं लगेगा। ड्रैकुला अभी ठीक से अपने पैर जमा भी नहीं पाया था कि नागराज के वार ने उसको ज्वालामुखी के अंदर रवाना कर दिया। ड्रैकुला ने संभल कर ऊपर आने की कोशिश तो की, लेकिन मानस नागराज ने उसको सफल नहीं होने दिया और वह ड्रैकुला के शरीर को तब तक धकेलता चला गया और तब दोनों लावे की नदी में गोता लगाते गए। नागराज के मानस रूप को तो लावा छू भी नहीं सका, लेकिन ड्रैकुला का शरीर लावे की तपन से गलता चला गया और ड्रैकुला के गलते ही ज्वालामुखी एक बार फिर समुद्र के तल की तरफ धंसने लगा। ज्वालामुखी समुद्र में समा रहा है, यानी नागराज सफल हो गया। इस बार ड्रैकुला का अंत हो गया है। तुम एक बात भूल रहे हो ध्रुव, वह यह है कि ड्रैकुला अमर है। लावा उसको गलाएगा जरूर, लेकिन वह फिर से सामान्य रूप में आ जाएगा और ऐसा होते ही लावा फिर से उसको गला देगा और फिर बनेगा, फिर गल जाएगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पृथ्वी के घर में लावा मौजूद है। ड्रैकुला अब नष्ट हो चुका है नागराज। और फिर नागपाशा से तो वैम्पायरों के लक्षण लुप्त हो गए थे, लेकिन उसके ठीक होते ही गुरुदेव और नागपाशा न जाने कहाँ भाग खड़े हुए। उनको तो एक दिन पकड़ ही लेंगे वैद्याचार्य। फिलहाल तो महानगर के में वैम्पायर बने लोगों को स्वस्थ करना आवश्यक था और अब तक ये दुनिया पर छाने वाला सबसे बड़ा संकट था। ध्रुव और नागराज, जिसे तुम दोनों ने अद्भुत दिमाग और शक्तियों से आसानी से टाल दिया। ड्रैकुला अब चाहे मरा हो या ना हो, लेकिन वह मरे के बराबर ही है। वह शायद सच हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे न जाने ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे अभी खतरे का एक झोंका आना भी बाकी है। तुझे सही आभास हो रहा है लड़की। तुम लोगों ने मेरे शरीर को तो एक कभी ना खत्म होने वाले विनाश चक्र में फंसा दिया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी आजाद है और अब मैं तलाश करूंगा शक्तिशाली शरीरों की और फिर मचाऊंगा दुनिया में कोलाहल। समाप्त। तो जी हाँ, अब मचेगा कोलाहल, जो इस ड्रैकुला सीरीज की अगली कॉमिक्स है, मल्टी स्टार महाविशेषांक कोलाहल। तो ये ड्रैकुला का अंत कॉमिक्स यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये कॉमिक्स हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।